6 महीने पहले ही खुला था, लेकिन इसकी गिनती दिल्ली के सबसे मशहूर मेकओवर पार्लर में होनी शुरू हो गई थी। पार्लर की मालकिन श्वेता तिवारी को लोग मेकओवर का भगवान मानने लगे थे। धीरे से पार्लर का दरवाजा खुला। श्वेता ने देखा कि एक सांवली लड़की, जिसके चेहरे पर काफी पिंपल्स हैं, अंदर आ रही है। वेलकम डियर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। तुम्हारी स्किन का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम अब फिक्र मत करना। मैं तुमको इतना खूबसूरत बना दूंगी कि जितने लड़कों ने भी आज तक रिजेक्ट किया होगा, वो सारे तुम्हारे कदमों में होंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पैसे चाहे जितने लगे, मैं आपको ज्यादा ही दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बदसूरती से निजात दिला दीजिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस 1 महीने का ट्रीटमेंट है। तुम कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। अगले दिन निशा पार्लर पहुंची। क्लोज योर आईज माय डियर। निशा ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसने निशा की आंखों पर कुकुम्बर के स्लाइस रख दिए। फिर उसने चेयर को पकड़ा, एक कमरे में ले गई। निशा, अपनी आंखें मत खोलना, वरना आंखों में जलन होने लगेगी। एंड डोंट आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। निशा अब चुप ही रही। श्वेता ने फ्रिज खोला और उसके अंदर से एक जार निकाला। लिक्विड के अंदर एक मेकअप ब्रश डुबोया और उसके बाद उस लिक्विड को उसने निशा के फेस पर लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में निशा का पूरा चेहरा खून सा लाल हो चुका था और श्वेता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान झलक आई। अभी आधे घंटे के लिए तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। चाहो तो सो भी सकती हो, लेकिन आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। ओके मैम। श्वेता वहां से चली गई और उस कमरे में निशा बिल्कुल अकेली थी। निशा को इतनी देर आंखें बंद करने से नींद आ चुकी थी। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी उसको 2 आंखें लाल लाल चमकती हुई नजर आई। कौन है वहाँ? ये सुनते ही एक बेहद भयानक लड़की उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। निशा चीखती हुई अचानक से जाग उठी और श्वेता अंदर आ गई। क्या हुआ डियर, आप ऐसे क्यों चिल्लाई? निशा कुछ बोल नहीं रही थी। अभी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस अजीब कमरे में कैसे आ गई। चलो, आधा घंटा हो चुका है, आओ तुम्हारा फेस वॉश करवा दूं। रीना ने निशा का फेस वॉश किया और उसने अपना चेहरा मिरर में देखा तो उसको काफी फर्क नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम रिजल्ट से खुश हो। हाँ मैम। ये तो पहला दिन है, अभी तुम्हें 29 डेज और आना है। बिल्कुल गैप नहीं करना। थैंक यू मैम, बाय। निशा वहां से चली गई। उस दिन के बाद कई दिन गुजरे और धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। आखिरी दिन भी श्वेता ने निशा के साथ वैसा ही किया। जब श्वेता उसको आईने के सामने ले गई तो अपना गोरा रंग और चमकता साफ सुथरा चेहरा देखकर निशा हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाकई में मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हो सकती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है निशा। अब एक बात सुनो, मैं ये ब्रेसलेट तुमको दे रही हूँ, इसको मेरा आशीर्वाद समझना। श्योर मैम, थैंक यू। जब वो घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर क्या था, स्मित नाम